रसातल में या नीचे गिरती हुई राजनीति के तौर पे देखा जा रहा है। जी पुष्पेंद्र चौधरी। देखिए प्रतीक जी, ये कानून जब सरकार लाई थी तब भी बिना वार्ता के लाई थी। उसके बाद आंदोलन हुआ, 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, 1 साल बीत गया, बिना वार्ता के इन्होंने वापस ले लिया। और बाकी जो मुद्दे हैं हम तो आशा कर रहे हैं कि भैया उनको भी बिना वार्ता के ही मान लो, अगर आपका यही ट्रेंड है, या आप वार्ता शुरू कर दो। लगभग 2 हफ्ते बीत गए वापस लिए हुए भी, तो इस दौरान ही 3-4 राउंड की वार्ता करके बाकी मांगों पर, चाहे वो कंपनसेशन की मांग, पुष्पेंद्र जी ये बात भी कहीं समझ में, पुष्पेंद्र जी मैं टोक रहा हूं, माफी चाहता हूं, कहीं ये बात भी कही जा रही है कि ठेस लगी है, ईगो पे ठेस लगी है, सम्मान में ठेस लगी है, लिहाजा इसलिए अब जिद है, अब हटेंगे नहीं, क्योंकि वार्ता की टेबल से तो हट सकते हैं, वार्ता की टेबल तक जाना है, वहां तक तो पहुंच ही जाना है एक बार फिर से, उसके बाद देखा जाएगा। कहीं ये बात तो नहीं है? नहीं, मैं पूरी बात बता देता हूं। वार्ता के बिना जो है, ना तो संविधान के माध्यम से लोकतंत्र जो है वार्ता पे ही आधारित है। अगर वार्ता ही नहीं करनी है तो एक बार सरकार चुन ली और 5 साल तक फिर किसी से कोई वार्ता मत करो। ये सेशन करने की भी पार्लियामेंट में जरूरत नहीं है, सीधे निर्णय लेते रहो। बात के लिए आप आंदोलन में बैठे थे, लेकिन जिस बात के लिए आप आंदोलन में बैठे थे वो तो मुद्दा सरकार ने वापस ले लिया। नहीं, मैंने बता तो रहा हूं, मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए, 45 मिनट में मेरे 5 मिनट जरूर दे दीजिए मुझे, बस अनइंटरप्टेड, मैं अपना काम कर दूंगा। तो इसमें जो है 5-6 मांगे हैं। पहली मांग तो ये थी कि जो गलत कानून हमारे ऊपर थोपे गए थे वो वापस लेना, वो आपने वापस ले लिया, हमने आपका हाथ जोड़कर धन्यवाद दे दिया। दूसरा है एमएसपी की लीगल गारंटी, जो शुरू से ही हम कह रहे हैं। अब ये कहते हैं कि साहब ये नई मांग है, इसके विषय में अनेकों लेख मैंने भी लिखे हैं, जो आपको भी मैं भेजता रहा हूं। और एक लेख का हेडलाइन, किसान चाहते हैं एमएसपी की वैधानिक गारंटी, अगर जो है इसको देखा जाए, ये पिछले साल का लेख है। इस तरह के अनेक लेख हमारे छपे थे। और जहां तक पुष्पेंद्र जी आपको मैं बताना चाहता हूं, पुष्पेंद्र जी मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, पुष्पेंद्र जी मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, मैं इंटरप्शन नहीं दे रहा हूं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। पंजाब में कुछ किसान आंदोलन कर रहे थे, जैसे ही वहां पे, और जो फसल थी उसका रेट था लगभग 8,000, और जैसे ही ये कानून वापस हुआ वो फसल के रेट गिर गए, जाके 4,000 रुपए टूट गए। और आज ही किसी ने फोन किया, तो लिहाजा वो मांग कर रहे कि नहीं साहब ये कानून ले आइए। तो अब इसमें ये तय होना पड़े कर रहे हैं लोग कि भाई जो कानून लाने के लिए कह रहे हैं वो गलत है, वो भी तो अपनी बात करें, उनकी भी बात क्यों ना सुनी जाए। नहीं, तो वार्ता करो, सबसे वार्ता करो, आज वार्ता तो शुरू करो भाई। अगर ये किसान क्या ये 700 मर गए, 7,000 मर जाए, तब वार्ता शुरू करोगे। बाकी मुद्दों पे आप वार्ता कर लीजिए। एमएसपी की लीगल गारंटी है, उसका अर्थ सीधा ये है कि भाई एक पर्टिकुलर जो एमएसपी घोषित होती है उससे नीचे कोई ना खरीदे। अरे वो मिनिमम है, वो इतनी लागत मेहनत के बाद किसान का अधिकार है। उसको क्या अपने बच्चे पालने का अधिकार नहीं है इस देश में? उनको शिक्षा देने का अधिकार नहीं है? तो इतना तो किसान को दे दो कि वो आपका पेट। तो मुझे बताइए, अभी जफर इस्लाम साहब ने कहा, पहला सेंटेंस बोला जफर इस्लाम, मैं बस उसको आमने सामने लाता हूं। जफर इस्लाम साहब आ जाए और सामने हमारे किसान पुष्पेंद्र चौधरी जी भी बैठे। जफर इस्लाम साहब ने कहा कि सरकार किसानों के हित के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार है, गारंटी के साथ, जो जरूरी है। अब आपको इनके ऊपर विश्वास क्यों नहीं है, या इनकी बात पर विश्वास क्यों नहीं है, मैं ये जानना चाहता हूं। इसके बाद आलोक जी आपके पास आ रहा हूं। जी मैं जानना चाहता हूं पुष्पेंद्र जी। ऑफकोर्स जफर जी मैं आ रहा हूं, आपको ही लूंगा, मैं भी एक टिप्पणी देना चाहता हूं। जब ऑफकोर्स जफर भाई मैं आपको ले लूंगा। पुष्पेंद्र जी मुझे ये बताइए क्यों नहीं विश्वास? जी नहीं, विश्वास की बात नहीं है, वार्ता तो शुरू करो मेरे भाई। हम कब कह रहे हैं? मैंने कहा कि आप सारी चीजें की टेबल तक जाना चाहते हैं और ये बात कहना चाहते, देखो मैंने सरकार को ये रोक दिया, घुटने टेक दिए सरकार ने। या अगर ये बात है तब तो फिर कोई बहस ही नहीं, सरकार फिर तो लोकतंत्र में कोई बहस की जरूरत ही नहीं है, जिसकी बात आप इशारा कर रहे हैं पुष्पेंद्र जी। नहीं, सुनिए ना, पहले वार्ता के लिए एक चिट्ठी आती थी। 4 महीने पहले संयुक्त किसान मोर्चा ने एक चिट्ठी लिखी थी, मैंने कहा कि सबसे बड़ी मांग, पुष्पेंद्र जी सबसे बड़ी मांग जो आपकी है, पुष्पेंद्र जी सबसे बड़ी मांग थी, उसको सरकार ने कहा माफी के साथ, मैं सरकार कह रही है सरकार माफी के साथ मैं वापस ले। नहीं, अब सरकार की तरफ से जो प्रवक्ता, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो ये कह रहे हैं कि मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं सरकार हित में काम करेगी, जो कुछ रह गया हम उसको सॉल्व करेंगे। तो अब जब एक महामारी का एक दूसरा वेरिएंट मौजूद है और खतरा इससे कई गुना ज्यादा है, तो हम क्या करें ये बताइए? किसान की को हाशिए पे लगा दें?
नहीं, इसमें मेरी एक सेंटेंस कंप्लीट तो होने दो, तभी तो बात जाएगी। भाई वार्ता कर लेते ना, ये 14 दिन क्यों बर्बाद किया आपने? 14 राउंड की वार्ता कर लेते, हम तो रोज आने को तैयार है। और जो आंदोलन कर रहा होता है, कष्ट उसको होता है, सड़क पे वो सो रहा है, उसको आप कष्ट में इतने लंबे समय के लिए क्यों डाल रहे हैं? आप वार्ता शुरू कर लीजिए, वार्ता शुरू करके और इसको खत्म कर दीजिए मुद्दे को। और जो राजनीति वाली बात आ रही है, विपक्ष राजनीति कर रहा है, ये राजनीति, अरे विपक्ष का काम है जन सरोकार के मुद्दे पे खड़े होना। राजनीति मैं उसको नहीं बुरा मान रहा हूं, रामदेव के नहीं, मैं उसको बुरा बिल्कुल नहीं मान रहा हूं, मैं उसको बुरा बिल्कुल, राजनीति करने का हक है जी। और इस सिस्टम में उसकी एक गुंजाइश है, वो होनी चाहिए, वो तो मैं नहीं बुरा माना। लेकिन वो कह रहे ना कि वो सड़क पे सो रहा है, तो मैं यही तो कह रहा हूं कि क्यों सड़क पे सो रहा है। जी जफर भाई, वेरी क्विक, देन आलोक, वेरी क्विक। जफर आप रिस्पॉन्ड करिए पुष्पेंद्र जी को। देखिए ऐसा लगता है, देखिए जब पुष्पेंद्र भाई बोलते हैं, अच्छे से मैं उनको जानता हूं, पुष्पेंद्र भाई बोलते हैं तो ठीक है, अपनी बात रख रहे, किसान भाई बहन उनकी बात रख रहे, में हम संजीदगी से सुनते भी हैं। कुछ इसमें अभी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाली बात जो है, उसमें दिखते हैं कि कई लोग ऐसे हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये राजनीति करने का साधन ढूंढ रहे हैं, इसलिए कि उनके घर में खुद आग लगी हुई है। ममता बनर्जी ऐसी बात कह रही है, लोग उनको छोड़ रहे हैं, तो ये इस तरह से मन भटकाने का काम करें। लेकिन या जो पार्टियां, मालूम है कि उनको समाज जो है नकार चुका है, पब्लिक जो छोड़ चुकी है, उनकी चादर जो है सिमट चुकी है, और वो इस बार भी हार का मुंह देखना पड़ेगा, तो इसलिए इस तरह की बातें करें। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए मैं अभी कल 12 बजे मीटिंग जो होने 12 बजे मीटिंग होने वाली है किसान संयुक्त किसान मोर्चा की। मुझे पूरी उम्मीद है, और मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारे जो लोग अभी बैठे हैं, वो जाहिर है किसान भाई बहन अगर ये फैसला लेते हैं कि उनको भरोसा होना चाहिए हमारी पार्टी पे, सरकार पे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी उनके हितैषी और बड़ा दिल दिखाया है कि ये, मुझे लगता है कि आज आखिरी दिन ही होगा, ये जो इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है वो खत्म होगा। मुझे पूरी उम्मीद है वो खत्म करेंगे, और ये जो पार्टियां जो अभी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, ये इनके हो जाएंगे, ये मुझे पूरा उम्मीद है। देखिए प्रतीक भाई, मुझे लगता है मैं किसी के बीच में नहीं बोला, कोई नहीं बोलेगा मेरे बीच में। मैं पुष्पेंद्र जी आ रहा हूँ, आलोक जी बहुत देर से कुछ बात कहना चाह रहे थे, मैं सुन लेता हूँ। सबसे पहली चीज, तपस्या शब्द पे चले। तपस्या मोदी जी ने नहीं की। अगर मोदी जी ने कोई तपस्या की तो वो व्यापारियों के लिए की। तपस्या किसानों ने की। मोदी जी को किसानों से माफी मांगनी चाहिए थी, व्यापारियों से। दूसरी चीज विश्वास की बात है। मोदी जी पिछले 5 साल से रट लगा रहे हैं कि 2022 में किसानों की आमदनी डबल हो जाएगी। ऐसे प्रधानमंत्री के ऊपर कौन भरोसा करेगा कि जो भाषणों में तो ये कहे कि किसान की आमदनी 2022 में डबल हो जाएगी, और उनके सरकारी आंकड़े कहें कि किसान की आमदनी घट रही। कैसे विश्वास करेगा किसान? दूसरी चीज, अब एक तरफ मोदी जी माफी मांगते हैं, दूसरी तरफ मंत्री जो कृषि मंत्री है वो कहते हैं आंकड़े नहीं है इसके